जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत ने ओमान के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। उस कामयाबी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि भारत और गल्फ कंट्री के बीच एक अच्छा संबंध है, उसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश किसको कहते हैं, तो बेसिकली ये समझा जाता है जो कि फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है उसको हम गल्फ कंट्री बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब। दोस्तों इन देशों का एक संगठन भी है जिसको हम बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये आपस में एक समझौता करने के लिए, किसी वाद विवाद को सुलझाने के लिए इन्होंने एक अपना काउंसिल बना के रखा है और इन काउंसिल के साथ भारत का संबंध भी बेहतर है दोस्तों। तो बेसिकली आपने जान लिया होगा कि गल्फ कंट्री किसको बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर कोई देश आजकल भारत के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, यानी फोटो खिंचवाना चाहता है, भारत के साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, क्योंकि भारत आजकल एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी दुनिया का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। तो हर कोई चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम यहाँ इन्वेस्ट करें या भारत से हम सहायता प्राप्त करें। इसी क्रम में ओमान के जो राजा हैं वो भारत के साथ एक समझौता के तहत भारत को एक अपना पोर्ट दिया है जिसका नाम है डुकम बंदरगाह। इस बंदरगाह के बारे में हम जानेंगे कि इस भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उससे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे ओमान के अंदर जो डुकम लिखा हुआ रेड कलर का यही पोर्ट है जो कि भारत को दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक सफलता के तौर पे देखा जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत और सऊदी अरब हो, ओमान हो, यमन हो, जो भी गल्फ कंट्री के देश है उनका संबंध कैसा है दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं पूरे सऊदी अरब के अंदर यानी गल्फ कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय रूप में काम करते हैं दोस्तों। यानी अगर 100 प्रवासी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं गल्फ कंट्री के अंदर, उसमें से 30 बंदा इंडियंस है। यानी रोजगार के मामले में गल्फ कंट्री सबसे नंबर 1 पे आता है जो कि भारतीयों को रोजगार देता है। दोस्तों भारतीय जो कामगार हैं या मिस्त्री है, लेबर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है यहाँ पे काम करते हैं, गल्फ कंट्री का ही घर यूज करते हैं, खाना यूज करते हैं और पैसा कमा के कहाँ बेचते हैं, इंडिया में। आप देख सकते हैं कि भारतीय यहाँ पे बिल्डिंग बनाने में, तेल निकालने में, रोड बनाने में और बीच बीच में टाइम मिले तो फोन पे बतिया भी लेते हैं दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो यूएई यानी सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है दोस्तों भारत के अंदर पैसा। यानी भारत को जब पैसा ये आता है तो भारत को इससे क्या फायदा होता है कि भारत को टैक्स मिल जाता है, भारतीय गवर्नमेंट को। कमाता कहाँ पे है, गल्फ कंट्री में। इससे इंडिया आगे बढ़ रहा है दोस्तों। वहीं आप देखेंगे दूसरा जो फायदा होता है ऊर्जा की जरूरत, यानी इसका मतलब ये हुआ जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा की जरूरत में सबसे नंबर 1 पे आता है चाइना जो कि सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है इंडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया और चाइना के पास है। तो स्वाभाविक तौर पर जो ऊर्जा की जरूरत है वो ज़्यादा इंडिया और चाइना के पास ही होगा। तो इंडिया अपनी जरूरत का सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्री से ही मंगवाता है दोस्तों। तेल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, ये सारी चीज़ गल्फ कंट्री से मंगाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी उत्पादन होता है वो अपना अगर 100 लीटर ज़रूरत है तो 15 लीटर ही उत्पादन कर पाता है, तेल गैस जो भी हो, और 85 लीटर वो भारत से बाहर विदेशों पर निर्भर रहता है। जिसमें सबसे बड़ा सप्लायर जो आपको देखेंगे ईरान, इराक, सऊदी, यूएई, ओमान, ये सब जो कंट्री है भारत के ऊर्जा जरूरत को पूरा करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं डुकम बंदरगाह। डुकम बंदरगाह भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लाल सागर में एक संकट चल रहा है, हूती विद्रोहियों के द्वारा मर्चेंट शिप को मार के गिराया जा रहा है, जिससे बड़े बड़े मर्चेंट शिप इस इलाके में आने से डरते हैं और बड़े बड़े जो व्यापार है इस मार्ग से होकर होता था, लेकिन आजकल कम पड़ गया है। तो भारत ने जैसे ही डुकम बंदरगाह ले लिया तो आप देखेंगे कि मुंबई से कोई अगर जहाज सीधा पश्चिम को खुलता है तो सीधा पहुंचेगा कहाँ, ओमान में डुकम बंदरगाह है, वो भारत अपने अंडर ले लिया है दोस्तों। जैसे ही अगर यहाँ सामान पहुंच जाता है तो भारत को फारस की खाड़ी या लाल सागर में नहीं घुसना पड़ेगा। वो जमीन के माध्यम से सऊदी अरब जा सकता है, यूएई जा सकता है, कतर जा सकता है, बहरीन जा सकता है। यानी भारत अपने पूरे माल को कहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है, ओमान में सीधा अपने पोर्ट पे, और वहाँ से जमीन के माध्यम से, रेल हो या सड़क के माध्यम से पूरे गल्फ कंट्री में आराम से अपने सामान को भेज सकता है दोस्तों। दूसरा, भारत को यह सफलता हासिल हुआ है कि आपको जैसा पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एक पोर्ट का निर्माण किया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, वो अपने कब्जे में रखा है। वही दूसरी तरफ देखेंगे गल्फ ऑफ अडन में एक जिबूती कंट्री है ईस्टर्न अफ्रीका का, वहाँ पे भी चाइना ने अपना एक नौसेना बेस खोल के रखा है। तो भारत जैसे ही ओमान का ये पोर्ट लेता है तो एक तरफ ग्वादर पोर्ट को और दूसरे जिबूती पोर्ट को, दोनों पे आराम से नजर रख सकता है दोस्तों। यानी चाइना को कंट्रोल करने में हिंद महासागर के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा दोस्तों, सबसे जो फायदा होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट में। इस एरिया में अरबियन सी में भारत की नौसेना बहुत सारे पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि यहाँ पे समुद्री लुटेरा ज़्यादा होता है। इससे भारत अपनी जो भी ट्रेड है उसको सुरक्षित रखता है।
दोस्तों अगर किसी भी जहाज का तेल पानी या राशन खत्म होता है तो सीधा उसको इंडिया आना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए। अगर ओमान का पोर्ट ये मिल गया है तो इंडिया सीधा क्या करेगा, अपने नौसेना जहाज को बगल के ओमान देश में भेज देगा, जिसको वहां से तेल मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, यानी जो इतना खर्चा बैठेगा आने जाने का वो सब बच जाएगा। अगर भारतीय नौसेना का कोई जहाज खराब भी हो जाता है या ट्रेड का जहाज कोई खराब भी हो जाता है तो उसको मरम्मत भी वहां पे आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों ये फायदा होगा डुकुम बंदरगाह को मिलने पे। जैसा कि आपको पता है कि डुकुम बंदरगाह आजकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही भारतीय नौसेना ने आजकल अरबियन सी के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं जिससे दुनिया में उसका नाम हो रहा है। लाल सागर में जो संकट आया था उसमें ईरान के, पाकिस्तान को, सऊदी अरब हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, सारे नौसेना के जो जहाज थे या उसके जो ट्रेड वाले जहाज थे उसको बचाया है। किससे बचाया दोस्तों? समुद्री लुटेरों से बचाया है। इससे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया ही यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का भी नेवी पेट्रोलिंग करता है, लेकिन अपने मर्चेंट को वो पूरा भरोसा नहीं दिला सकता है, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना कि ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया को अरब सागर के अंदर या हिंद महासागर के अंदर बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों इन फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत की नौसेना ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं और बहुत सारे देशों के जो मर्चेंट शिप है उसको बचाया है। इससे भारत की साख यहाँ पे बढ़ी है हिंद महासागर के अंदर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।